डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है और डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। और इसके साथ साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि व्हाट आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं डेटा क्या होता है और डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। सबसे पहले डेटा रेफर्स टू फैक्ट्स विच आर गैदर्ड अबाउट समथिंग। ये रो फॉर्म में होता है, ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है और इसी के कारण ये हमारे लिए यूजफुल नहीं होता है। डेटा इज मीनिंगलेस until it is processed। डेटा में नंबर्स भी हो सकते हैं, डेटा में स्टेटमेंट्स भी हो सकते हैं या कुछ करेक्टर्स भी हो सकते हैं, बट वेदर इट इज ए नंबर, स्टेटमेंट और ए करेक्टर, इट इज इन द रो फॉर्म, मींस ये हमारे किसी भी काम का नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी रेस्टोरेंट की बात करता हूं और वहां पे किसी कस्टमर का जो बिल है, that bill, the information in the bill is a kind of data। और एक एग्जांपल देखते हैं इन क्लासरूम, marks of a student is a data। now what is information? information जब हम रो डेटा को प्रोसेस्ड कर देते हैं, मीन्स जब हम उसको मीनिंगफुल बना लेते हैं डेटा को, then it is called information। इसीलिए इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा को कहते हैं। डेटा और इंफॉर्मेशन के डिफरेंस को समझने के लिए आइए हम रेस्टोरेंट का एग्जांपल लेते हैं। हम किसी एक कस्टमर का जब बिल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट टेबल है, इसके कस्टमर्स का हम बिल लेते हैं, दैट इज डेटा। सेकंड टेबल पे जो बैठे हुए हैं उनका हम बिल लेते हैं, तो दैट इज सेकंड डेटा। सो इन केस थर्ड वन, ये थर्ड बिल है। ये इंडिविजुअल बिल्स हमारे लिए किसी भी काम के नहीं है जब तक कि हम इनको प्रोसेस नहीं करें। जब हम एक लंबे टाइम में बहुत सारे बिलों को इकट्ठा करते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारे लिए कौन सा कस्टमर वैल्यूएबल है, कौन बार बार आ रहा है, कौन सा लॉयल है, उसकी बिल की वैल्यू कितनी ज्यादा है। इस तरीके से ये डेटा प्रोसेस करके हम एक इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। और यही डिफरेंस है डेटा और इंफॉर्मेशन में। डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड होती है। इंफॉर्मेशन को हम इस्तेमाल करके वी कैन टेक द डिसीजन। और डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए जो टूल हमें चाहिए होता है, दैट टूल इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा को हम प्राइमरली क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्वालिटेटिव को हम नॉमिनल और ऑर्डिनल में डिवाइड कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव को डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा में हम डिवाइड कर सकते हैं। आइए इन सब को हम एक एक करके पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी मेजर्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। इस डेटा के साथ हम चीजों को नंबर के साथ काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 3.5। जब हम डेटा को इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, देन द डेटा इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। जैसे वेट 51.3 kg, 51.3 kg इज द क्वांटिटेटिव डेटा। टेम्परेचर ऑफ क्लासरूम, फॉर एग्जाम्पल 28 डिग्री सेल्सियस, दैट 28 is quantitative data। Quantitative data can further be classified as discrete data and continuous data। Discrete data क्या होता है? The data involves only whole numbers। हम कह सकते हैं कि discrete data में fractions नहीं होती हैं, जैसे कि number of student in a class। या हम काउंट कर सकते हैं कि जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टूडेंट्स हैं। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि यहां पे 5.5 या 7.8 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं।
डिस्क्रीट डाटा हमेशा होल नंबर होता है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास होल नंबर होगा, द नंबर ऑफ वर्कर्स फॉर एग्जांपल इन कंपनी आर 1000 इज अगेन ए डिस्क्रीट डाटा। तो ये डाटा हमेशा एक होल नंबर में होगा। कंटिन्यूअस डाटा, इन कंटिन्यूअस डाटा द डाटा कैन टेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यू बिटवीन ए रेंज। फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ ए चिल्ड्रन, किसी बच्चे की हाइट 5 फीट भी हो सकती है, 4 फीट भी हो सकती है, 4.1 भी हो सकती है, 4.3 भी हो सकती है, यानी कि वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकती है बिटवीन एनी टू नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर ऑफ ए हाउस, तो टेम्परेचर 28.3, 28.33, 29.4, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। डिस्क्रीट डाटा और कंटिन्यूअस डाटा में प्राइमरी डिफरेंस यही है कि डिस्क्रीट डाटा होल नंबर होता है और कंटिन्यूअस डाटा पॉइंट के बाद भी कोई वैल्यू ले सकता है। इसको पहचानने का तरीका यह है कि डिस्क्रीट डाटा में कभी भी पॉइंट नहीं यूज किया जाता है, जैसे 5.0, लेकिन कंटिन्यूअस डाटा में पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5.1, 5.7 या even 7, 2, 3, any value can be taken by the continuous data. Next, qualitative data. Qualitative data cannot be counted or measured in the form of numbers. हम इसको 1, 2, 3, 5, 7 ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं, but we can sort the data as per their categories, जैसे जेंडर, मेल और फीमेल, these are the two categories. तो क्वालिटेटिव डाटा को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसकी टाइप्स कौन सी होती है? नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा इज यूज्ड फॉर जस्ट लेबलिंग वेरिएबल्स, उनको एक लेबल लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। द वर्ड nominal came from a Latin word nomen which means name. नॉमिनल डाटा में हम सिर्फ वेरिएबल को एक नेम देते हैं ताकि उसकी पहचान की जा सके। जैसे यहां आप देख सकते हो फीमेल एंड मेल, मेल एंड फीमेल आर जस्ट लेबल्स टू आइडेंटिफाई द जेंडर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। नॉमिनल डाटा में हम कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते कि मेल फर्स्ट है या फीमेल फर्स्ट है, हम ऑर्डर बिल्कुल भी इसको नहीं दे सकते। जबकि ऑर्डिनल डाटा में हम किसी भी एंटिटी या किसी भी नंबर को हम ऑर्डर दे सकते हैं कि कोई फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया है। एग्जाम्पल में देख सकते हो कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पोजीशन पे आया है। In ordinal data, we can give ranks, but in nominal data, we just give labels, and that's the basic difference between nominal and ordinal data, which are the types of a qualitative data. आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। क्वांटिटेटिव डाटा, जहां हम डाटा को नंबर्स देते हैं। क्वालिटेटिव डाटा, जहां हम डाटा को नंबर नहीं दे सकते, हम सिर्फ लेबल लगाते हैं ताकि उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको उनकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया जा सके। क्वालिटेटिव डाटा को डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डाटा में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। डिस्क्रीट जो कि एक होल नंबर ले सकता है डाटा, कंटिन्यूअस दैट कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन एनी टू नंबर्स। नॉमिनल डाटा इज जस्ट ए टैग, ए लेबल ऑफ समथिंग, एंड ऑर्डिनल डाटा वहां हम किसी को उसकी रैंक के अनुसार ऑर्डर दे सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसके साथ साथ बच्चों हम डाटा को प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी डाटा इज द डाटा दैट इज कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि इससे पहले उसको कभी इकट्ठा नहीं किया गया, जब हमें जरूरत हुई तो हमने उस डाटा को इकट्ठा कर लिया। सेकेंडरी डाटा इज कलेक्टेड बाय समवन, इसको पहले किसी ने को जरूरत थी तो उसने इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उसने किसी न किसी फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया। तो ऐसा स्टोर किया हुआ डाटा जो कभी पहले इकट्ठा किया गया था इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा।
सेकेंड डाटा जैसे कि बुक्स के अंदर डाटा रखा हुआ है, आपकी मैगजीन्स के अंदर, आपके इंटरनेट पे जितना भी लिटरेचर अवेलेबल है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स जैसे सेंसस या कंपनियों की सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंस रिपोर्ट्स, ये सभी के सभी जितने भी इस तरह का डाटा है इज कॉल्ड सेकेंड डाटा। प्राइमरी डाटा जो मैंने अभी बताया कि जो हमने अपनी प्राइमरी डाटा जो हम अपनी जरूरत के हिसाब से जब चाहिए उसी टाइम उसको हम इकट्ठा करते हैं। उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे किसी का इंटरव्यू लेना, सर्वे, आपका फोकस ग्रुप, साइंटिस्ट जैसे लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो एक्सपेरिमेंट्स का डाटा होता है वो भी प्राइमरी डाटा कहलाता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि डाटा क्या होता है और वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन से अलग होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा। तो डाटा को हमने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया। उसके साथ साथ हमने यह भी देखा कि डाटा को हम प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम बच्चों पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स समरी क्या होती है एंड हाउ इट इज यूजफुल इन स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू।